नमस्ते साथियों, आप सभी के अनुरोध पर हम एसबीटी बिहार से कुछ मांगे रखना चाहते हैं जो कि छात्र हित में है, ज़रूरी भी है और छात्रों की मांग भी है। तो सबसे पहले हम एसबीटी बिहार को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छात्रों की आवाज़ सुनी और फर्स्ट से फिफ्थ सेमेस्टर तक के स्टूडेंटों को उन्होंने प्रमोट कर दिया। अब केवल हमारी एक मांग रह जाती है, वो ये है कि सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंटों का भी जो एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर कैरी या फिर बैकलॉग लगे हुए स्टूडेंटों का एग्जामिनेशन होने वाला है वो होम सेंटर कर दिया जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा मांग हम यह करना चाहते हैं कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दीजिए, और जो जब जब बीच में चुनाव भी, बिहार पंचायत चुनाव भी है, उस डेट को एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जितने भी दिन हैं वो एग्जामिनेशन वहाँ पे कंडक्ट कराया जाए 1 अक्टूबर से लेकर के। और मेरा यह मानना है कि 15 दिनों के अंदर अंदर ही, 2 वीक के अंदर ही सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पूरा हो जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा लंबा एग्जामिनेशन ना खींचे। इससे एक अच्छा बात रहेगा कि जल्दी एग्जामिनेशन पूरा कर लिया जाए। तो ये जो मांग है कि सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होम सेंटर ही किया जाए, यह हम सभी छात्र इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज रहता है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाता है, लेकिन उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एग्ज़ाम देना ही हम सभी को नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे जाना होता है। एक तो रोज़ तो रूम खोजने में लगता है, वहाँ पे फिर एडजस्ट होने में लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो जिनके पास इकोनॉमिकल अच्छे हैं वो अपना हॉस्टल में या फिर होटल में खा लेते हैं, रह लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कि थोड़े गरीब होते हैं उनको अपना राशन का सामान भी ले जाना पड़ता है, गैस चूल्हा भी ले जाना पड़ता है, रूम भी खोजना पड़ता है। और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने में और एक दो स्टूडेंट नहीं होते हैं, हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज को दूसरे ज़िले में जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर उनका पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको केवल एग्ज़ाम देना ही नहीं है कि वो जा कर के एग्ज़ाम दे दे, उनको रहने का भी व्यवस्था करनी होती है, खाने का भी व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे परेशानियाँ स्टूडेंट को उठानी पड़ती है, यह एक सत्य बात है। तो स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। तो इससे अच्छा है होम सेंटर एसबीटी बिहार क्यों नहीं देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नकल को नहीं होने दिया जाए। तो नकल नहीं होने देने का दूसरा भी रास्ता तो हो सकता है। तो हमारा यह सुझाव है कि आप ऐसा कीजिए कि आप होम सेंटर ही रहने दीजिए, स्टूडेंटों का एग्ज़ाम उनके अपने ही कॉलेज में होना चाहिए। और चूँकि वहाँ पे होम सेंटर में वो पहले से ही एडजस्ट है, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो होम सेंटर क्यों दिया जाए, और नकल होने से रोका ऐसे भी जा सकता है कि आप होम सेंटर जो उनका अपना कॉलेज है वहाँ के टीचरों को आप दूसरे कॉलेज भेज दीजिए और दूसरे कॉलेजों के टीचर को यहाँ पे एक्सचेंज कर दीजिए, ताकि जब टीचर एक दूसरे को जानते नहीं होंगे तो चोरी क्यों करेंगे। और नकल पर विराम देने का एक और व्यवस्था ये भी कर सकते हैं कि आप तो सारे टीचरों को भेजना इधर से उधर यह संभव नहीं है। आप ऐसा कीजिए, प्रिंसिपल को और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को आप उसी कॉलेज, सेम कॉलेज में ही रहने दिया जाए। बाकी जितने भी टीचर हैं उन सभी को आप दूसरे कॉलेज में भेज दीजिए और वहाँ के कॉलेज के टीचरों को आप इस कॉलेज में भेज दीजिए। अदला बदली टीचरों का किया जाए, न कि स्टूडेंटों का किया जाए, ताकि इससे नकल पर विराम भी लगे और टीचर लोग इकोनॉमिकल बेहतर होते हैं, उनको कॉलेज में ही सुविधा मिल जाएगी और उनको मतलब रूम वूम लेना, खाना बनाना, इन सब की झंझट नहीं होती है। 10-20 टीचर अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो इससे ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं होगा और यह एक समाज में शांति को स्थापित करेगी। चुनाव भी है, ऐसे में बहुत ही परेशानी हो जाएगी। इन सब चीज़ों को एसबीटी बिहार को सोचनी चाहिए और हम सभी स्टूडेंट की मांग भी है। और हमारी तीसरा जो मांग यह है वो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है एक विषय में कैरी लगे हुए स्टूडेंटों का भी एग्जामिनेशन फी फॉर्म भरने समय 1000 रुपये लगता है, और किसी सेमेस्टर का 5 सब्जेक्ट कम से कम जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म 1000 में भरा जाता है। तो इस विषय पर एसबीटी बिहार को सोचनी चाहिए, क्योंकि एसबीटी बिहार कोई संस्था नहीं है जो कि पैसे से बेनिफिट कमाए। एसबीटी बिहार शिक्षा को देने वाली संस्था है, उनके कर्मचारियों को या फिर सभी टीचरों को सरकार सैलरी देती ही है। तो हमारी बस यह मांग है कि आप उतना ही पैसे लीजिए जितना कि आपको अपने तरफ से खर्च करना ना पड़े, और आप एक्स्ट्रा भी मत लीजिए। जैसे हम अगर
कम से कम 5 सब्जेक्टों का एग्जामिनेशन फ़ी अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं तो 1,000 रुपये देना पड़ता है, तो पर सब्जेक्ट 200 रुपये पड़ा। और SC ST वालों को का अगर 750 रुपये दिया जाता है तो उनको पर सब्जेक्ट 150 रुपये पड़ा। तो हम यह चाहते हैं और स्टूडेंटों की मांग यह है कि आप पिछले कैरी लगे हुए सब्जेक्टों का एग्ज़ाम अगर आप लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, या तो आपको एडमिट कार्ड जारी करनी पड़ती है, मार्कशीट जारी करनी पड़ती है। और तो हम बस यही चाहते हैं, ये जो एक्स्ट्रा 2 काम करना है उसके लिए आप 100 रुपये लीजिए, और जो आपको सब्जेक्ट 200 रुपये डिवाइड करके हमने जो बताया, जो आप फाइनल या फिर सेमेस्टर का एग्ज़ाम करने वक्त लेते हैं, आप उतना ही रुपये इसका मतलब कैरी लगे हुए स्टूडेंटों का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय लिया कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, ताकि टोटल कितना हो गया 300 रुपये, यानी किसी का अगर एक सब्जेक्ट में कैरी लगा हुआ हो तो आप 100 रुपये ले लीजिए एडमिट कार्ड के लिए, और 100 मार्कशीट जारी करने के लिए ही। मतलब मेरा यह पर्सनली राय है, सुझाव है SBT बिहार को, इन एग्जामिनेशन फ़ी जो 1,000 लेते हैं उसमें तो उनको बदलाव करनी ही चाहिए, उनको सोचना ही चाहिए। और मेरा जो सुझाव है उसके अनुसार ही, ना सही उसमें कुछ बदलाव भी हो, लेकिन प्राइस को ज़रूर कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को जो कि 2 सेमेस्टरों में कैरी लगा होता है, 2 सब्जेक्ट में ही भले ही हो, तो उनको क्या एक 6 सेमेस्टर का दीजिए, फिर एक पिछले सेमेस्टर में कैरी लगा हो उसका भी 1,000 दीजिए, और उससे पहले भी अगर 4th सेमेस्टर में कैरी लगा हो उसका भी 1,000 दीजिए, यानी कि कुल 3,000 रुपये देने पड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। और SBT बिहार को मतलब छात्र जो कि पैसे वाले अधिकतर नहीं होते हैं, जो डिप्लोमा करते हैं, तो उनकी मांग को सुननी चाहिए। अगर कोई सेमेस्टर में अगर किसी विषय में कैरी लगा हो तो आप 100 एक्स्ट्रा लेते हुए 200 रुपये पर सब्जेक्ट आप प्राइस कीजिए। जो SC ST वाले हैं उनको आप छूट देना चाहते हैं तो उनका आप 100 एक्स्ट्रा लेते हुए 150 रुपये सब्जेक्टों के हिसाब से आप उनका भी कैरी पेपरों का भी एग्ज़ाम लीजिए, ताकि समाज में अच्छी व्यवस्था बनी रहे और लोग अनुशासित और व्यवस्थित रहे। एक्स्ट्रा रुपये लेने से कोई भी फायदा नहीं होता है, सरकार आप सभी को सैलरी देती ही है, तो स्टूडेंट की यह हित में है। इस पर विचार SBT बिहार को करना चाहिए, इसमें सुधार करना ही चाहिए। हम चाहते हैं कि इसी बार से इस परिवर्तन को किया जाए, इस विषय पे सुझाव किया जाए, यानी कि एक विषय में किसी का कैरी लगा हुआ है तो उससे आप 300 रुपये का फॉर्म भरवाइए। 2 विषय का उसको एग्जामिनेशन देना है एक ही सेमेस्टर के में उनका कैरी लगा हुआ है 2 सब्जेक्टों में, तो आप उनसे एक्स्ट्रा 200 और ले लीजिए, यानी 300, 200, 500 जो। और अगर आप SC ST वालों को छूट देना चाहते हैं तो उनसे 300 और 150 रुपये लेते जाइए। और अधिकतम 3 ही विषय तक का तो एग्ज़ाम दे सकता है कोई स्टूडेंट, यानी कि जिनका जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका अगर किसी एक ही सेमेस्टर में 3 विषय पर कैरी लगा हुआ है या फिर 2 पर, तो उनका 300, 200, 500, 700 रुपये ऐसे करके कुछ सिस्टम बनाया जाए, ताकि स्टूडेंटों को अधिकतम पैसा खर्चा न करना पड़े। यह एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जिसके बारे में मैंने बात उठाया। और हम बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ को बधाई देना चाहते हैं कि उनकी मांगों पर और इस सारे छात्रों के मांगों पर उनकी आवाज़ों को SBT बिहार ने सुना और 6 सेमेस्टर का होम सेंटर किया जाए। ये भी मांग हम लोग ज़रूर ही SBT बिहार ज़रूर सुनेगी। और इन सारे विषयों पर जो मैंने 3 मांग रखा, उन तीनों मांग को SBT सुने और उन सब पर विचार करे, उसमें बदलाव हो तो ज़रूर बदलाव करे। और हम बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनीष राज जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने छात्रों के लिए बहुत संघर्ष किया और हम लोगों को विजय दिलवाया है। और इन मांगों को भी आप आगे रखिए, ताकि ये भी बहुत ही छात्र हित में बहुत ही ज़रूरी मांग है, ये भी पूरा हो।